नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट या छूट जो चैप्टर है और यह भाग 8 में है इस बुक में, और इसका पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। मैंने एक पार्ट इसका अपलोड कर दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। दो उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 तथा 20,000 है, उन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है। कुल बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 8% पहले वाले पे छूट दे। दो चीजें हैं, जैसे कि पहला वस्तु है वो है 15,000 में खरीदा, और इसी 15,000 पे 8% का छूट खरीदते हैं तो कितने में खरीदेंगे? 92% में खरीदेंगे, तो 92 बटे क्या कर देंगे? 100 खरीदेंगे। ये तो हमारा सीपी था, लेकिन अब जो निकलेगा हमारा क्या और निकलेगा? एसपी निकलेगा। अब इसको यहाँ से काटेंगे, एक 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 1 जीरो हो जाएगा, 15 दूना 30 का 1 जीरो हो जाएगा, 3 हासिल, 15 नवा 135, 35 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 138। तो कितना आ जाएगा? 13,800 आ गया पहले वाले का एसपी आ गया। अब दूसरे वाले का एसपी निकाल लेते हैं। दूसरा जो वस्तु है ये इसका कास्ट प्राइस कितना है? एमआरपी 20,000 है। अब इस पे क्या है, 12% की क्या दे रखा है? छूट देता है। 12% छूट मतलब कितना? वो 88% में खरीदता है, तो 88 बटे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ से। अब यहाँ पे इसका 2 जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 अट्ठे 16 का 6, 2 अट्ठे 16 1 17 हो जाएगा। ये हमारा दोनों क्या आ गया? एसपी आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों का एसपी, और हमसे पूछा क्या है? कुल बिक्री मूल्य पूछा है। तो इन दोनों को टोटल कर देते हैं, बस वही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 13,800 हो जाएगा, और यहाँ 17,600, और इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये जब जोड़ेंगे तो 8 6 14 का 4 हो जाएगा, 7 3 10 के 11 के 2 1 3, 31,400 रुपये हो जाएगा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि तरीका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30। 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो आप सक्सेसिव मेथड से जाइए, अच्छा पड़ेगा। 25% को क्या लिख सकते हैं? 1/4। और 20% को क्या लिख सकते हैं? 20% को लिख सकते हैं 1/5। और 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10। आप लोगों को पता सक्सेसिव मेथड क्या होता है कि जैसे 4 है, अब यहाँ पे एक छूट दे रहा, छूट बट्टा का मतलब छूट होता है, तो 4 में से 1 गया, 3 बचेगा। अब फिर आगे क्या है? 5 है, अभी तो यहाँ 5 है, लेकिन 1 की इस पे फिर भी छूट मिल रहा है, तो कितने में? 4 में। अब फिर आगे कितना है? 10 है, और 1 की इस पे भी छूट मिल जा रही है, तो कितने में हो जाएगा? 9 में। यही होता है सक्सेसिव मेथड। अब यहाँ पे इधर आमने सामने कट जाता है, यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। और यहाँ पे 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अब देखिए कितना यहाँ पे गैप है, कितना यहाँ पे है? यहाँ पे है 23 का। तो यहाँ पे क्या 23 की कमी हो रही है, किस पे? 50 पे। और इंटू क्या कर दे रहा है? 100, और परसेंटेज के ऊपर से 50 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 23 दूना कितना हो जाएगा? 46% आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये तरीका समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31। एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का बिक्री मूल्य 260 तय कर दिया। हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए बिक्री मूल्य पर 12% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब ये पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले 100 था, और अब कितना 30% क्या जोड़ कर देता है, तो यहाँ पे 130 हो जाएगा। लेकिन वो 130 नहीं है, वो कितना है? बिक्री मूल्य कितना है? 260 रुपए है। यही चीज आपको बोल रहा है। तो यहाँ पे कितने गुना है? यहाँ पे है 2 गुना है, यही तो है। और फिर क्रय मूल्य इसको भी 2 गुना कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई, तो यह कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो हमारा सीपी जो था 200 था, और एसपी जो हमारा था वो कितना था? 260 था। अब वह कह रहा है बेचने के लिए बिक्री मूल्य पर 12% की क्या देता है? छूट देता है। 12% की क्या दे देगा? ये छूट दे देगा। यहाँ से 12% क्या, 12% 260 का निकालेंगे, 12 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे। अब 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 छंग 72 का 2 हो जाएगा। 12 दूना 24, 24 7 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। और यहाँ से 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 31.2% आ जाएगा। अब यही पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जब यहाँ पे हम 31.2
2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, पॉइंट कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 में 5 में से 2 गया, 3 गया 2, और यहाँ पे 2, कितना आ गया 28.8% हो जाएगा। यही हुआ, कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अब कितने 200 में कितना अधिक है 28.8, और कितने पे 200 पे, यही हमसे पूछ रहा है परसेंटेज कितना उसे प्रॉफिट हुआ। तो 100 लगा के परसेंटेज यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, इसको काटेंगे 144, तो ये क्या गया परसेंट आ गया, तो 14.4%। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि तरीका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32, हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% की छूट पर खरीदी, परंतु उसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में लाभ या हानि क्या होगा। अब देखिए, इसका अंकित मूल्य मानते हैं क्या था 100 रुपए था, लेकिन 100 रुपए था और 20% छूट मिल गई, तो कितने में उसको मिल गए 80 रुपए में मिल गई। लेकिन फिर वो क्या कह रहा है, लेकिन जब ये बेचती हिमांशी जो है ये बेच देती कितने पर 100 रुपए में बेच देती है, तो यही पूछ रहा है कि उसे कितना परसेंट हानि या लाभ। तो कितने का लाभ हुआ 20 का, और 20 का लाभ किस पे होगा 80 पे होगा ना, क्योंकि उसका वो सीपी बन जाएगा, तो यही 100 हो जाएगा, और यहाँ से 20 से काटेंगे 4 बार, और 4 से काटेंगे कितनी बार 25% आ जाएगा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा 25% का क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अधिक है, ध्यान रखिएगा। इसका लाभ होगा ऑप्शन, इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। अब हमने आप लोग को एक मेथड बताया था कि जब भी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की बात करेगा तो आप लोग को सीपी अनुपात और एमपी का रेशियो बताया था। तो इसका क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, और यहाँ पे क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट होता है, यही चीज होता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना है 20% का डिस्काउंट, 100 में 20% कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80% हो जाएगा, ये अनुपात निकला। अब यहाँ पे कितना लाभ है 12% का, तो कितना हो जाएगा 112% हो जाएगा। परसेंट से काट देंगे, अब इसको यहाँ से काटते हैं, यहाँ पे 16 से काटेंगे कितना हुआ 16 पंजे 80 और 16 सत्ते 112, तो क्या अनुपात आ गया 5:7 आ गया। अब यही पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अंकित मूल्य 7 है और क्रय मूल्य कितना 5 है, तो यहाँ पे कितना अधिक है 2 है, 2 अधिक किस पे है 5 पे, इंटू क्या 100 लगा देंगे, परसेंटेज हमें निकालना है। तो 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 20 बार, और इसका 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 दूना कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको तरीका समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को इस मेथड को आप लोगों को कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये वाला जो रेशियो है ये बहुत ही अच्छा, और जब भी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की बात करता है इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने अभी बताया सीपी और एमपी का क्या रहता है रेशियो भी बताया था। अब आगे हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे 10% की छूट मतलब कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा, और यहीं पर 26% का लाभ है तो कितना हो जाएगा 126% लाभ है। यहाँ से परसेंट काट देंगे। अब यहाँ से इसको काटते हैं, यहाँ से काट देंगे कि 3 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और यहाँ से 3 से काटते हैं 4 और 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से 3 से काट देंगे कितनी बार जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ से 3 एकम 3 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे कितनी बार 5, और 2 से काटेंगे 7, तो हमारा रेशियो क्या आ गया 5:7 आ गया। सीपी और एमपी का रेशियो है। अब यहाँ पे क्या है, यदि क्रय मूल्य, यहाँ पे हमें सीपी और एमपी का जो रेशियो प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है 5:7, लेकिन यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दे रखा है, क्रय मूल्य यहाँ पे दे रखा है कितना 8 दे रखा है, तो ये कितने अधिक है 16, मतलब 160 गुना अधिक है। तो ये इसका जब मल्टीप्लाई 16 पंजे 80 हो जाएगा तो 800 हो जाएगा। अब यही इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 160 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112, तो कितना आ गया 1120। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे अच्छा तरीका मुझे लगता है कि बहुत आसान तरीका है ये। क्वेश्चन नंबर 35, एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु क्या है वो है 100% है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, वो कितना है 100%।
अब ये क्या कह रहा है, पहले 10% छूट पर, मतलब ये 10%, 100 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 90%। और 90% में बेची, मतलब यही बता रहा है कितने पर, 3600 में बेची गई। अब यहां से हम लोग 1% का मान निकालेंगे, तो 1% का मान निकाल जाएगा कितने, यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो ये कितने गुना है, 40 गुना है। अब देखिए यहाँ से एक जीरो जीरो कट जाएगा, 9 चौक 36, तो 40 आ जाएगा। लेकिन आगे क्या बोला, उससे 15% हो तो वस्तु का बिक्री मूल्य, 15% जब छूट दे देंगे तो 100 का 15% जब निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 85% बचेगा। तो अब देखिए यहाँ का 1% बराबर 40, तो यहाँ पे हमें क्या 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो का जीरो हो जाएगा, 4 पंजे 20 का जीरो हो जाएगा, 2 हासिल, 4 अठे 32, 32 दो कितना हो जाएगा 3400। तो ये हमारा आ जाएगा, जब 15% छूट दे देगा तो ये 3400 हमारा राइट उत्तर होगा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि यह तरीका आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 36, एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य का 40% अधिक अंकित करके 50% छूट पर बेचता है, उसका लाभ या हानि है। अब यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति है, उसका 100 रुपये पहले था, अब लेकिन वो क्या कह रहा है 40% अधिक अंकित करता है, मतलब कितना 140 हो जाएगा। तो यहाँ पे 140 अंकित कर देता है, लेकिन वो 140 अंकित करने के बाद 50% का क्या कर देता है, डिस्काउंट दे देता है। इस पे अंकित मूल्य पे क्या कर देता है, 50% का छूट दे देता है। 50 बटे क्या हो जाएगा 100, जब 140 का 50% निकाल देंगे कितना हो जाएगा 70, 70% का डिस्काउंट दे देता है तो बचेगा कितना 70 बचेगा। अब बताइए जब वो 100 का वस्तु थी, अब वो कितने में बेच रहा है 70 में बेच रहा है, तो कितने का उसे घाटा हो रहा है 30 रुपए का। तो 30 रुपए का घाटा किस पे हो रहा है, 100 पे घाटा हो रहा है। और यहाँ परसेंटेज निकालेंगे, 100 और परसेंटेज ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा। लेकिन 30% उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, यदि वह 5% की छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा। अब यह भी क्वेश्चन वैसा है कि जैसे मान लेते हैं 100 रुपए कोई व्यापारी था और उसने क्या 20% अधिक अंकित करता है, ये क्या इसका सीपी है, और वो अंकित कितना कर देता है, उस पर 120 कर देता है, अंकित कर देता है। लेकिन यदि वह 5% की छूट देता, 5% की छूट किस में देगा, अपना एमआरपी पे देगा, यही एमआरपी है उसने अंकित किया है। ये 5% की जब इस पे छूट निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 पंजे कितना हो जाएगा, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ पे कितना आ गया 5% कितना आ गया 6। अब यहाँ पे 120 था, उसने 6 रुपए की छूट दे दी तो कितना हो जाएगा 114 रुपए। अब बताइए 100 रुपए की चीज थी और 114 रुपए में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो कितना अधिक है 14 रुपए। तो 14 रुपए क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। 14 बटे क्या परसेंटेज निकालने के लिए अब यहाँ पे 100 है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, 100 से काट देंगे कितना हो जाएगा 14% आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह तरीका, ये बेसिक तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 38, एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 8% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यह भी क्वेश्चन सेम वैसा ही करेंगे, और नहीं तो इसका मैं एक अच्छा मेथड भी बताऊंगा आप लोग को, कैलकुलेटिव, मतलब वो भी ठीक ही है, लेकिन इसको ऐसे सिंपल मेथड से करते हैं ना। कौन सा बहुत टफ क्वेश्चन है, देखिए 100 रुपए था, अब इसने कितना कर दिया है 25% का प्रॉफिट है, तो मतलब 125 अधिक कर दिया, सॉरी 25 अधिक अंकित करता है तो 125 हो गया, और 8% की छूट देता है, यही तो बोला 8% की छूट यहाँ पे देता है। 8 बटे क्या हो जाएगा 100, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, तो यहाँ से 25 से काट देंगे, जब इसको काट देंगे तो कितनी बार जाएगा 25 पंजे हो जाएगा, 5 दूर 10, तो 10 रुपए की क्या कर देता है छूट दे देता है। 125 में 10 रुपए घटा देंगे कितना हो जाएगा 115 आ जाएगा। अब बताइए वो बेच कितने में रहा 115, और खरीदा उसका मूल्य प्राइस कितना था 100 रुपए, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 15, और यही पूरा क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। 15% का क्या उसे हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, एक दुकानदार 20% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देता है और वह अपने उत्पाद के लिए 108 रुपए पाता है,
इसका वास्तविक मूल्य क्या था। अब देखिए मान लेते हैं इसका वास्तविक मूल्य था x रुपए, इसने पहले 20% के क्या कर देता है, छूट दे देता है, मतलब 80% में वो क्या करता है, बेचता है। अब आगे 2 बार छूट देता है, तो आगे इसने क्या किया, 10% की छूट दिया। 90 बटे क्या हो जाए 10%, मतलब 90 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यही वो पाता है कितना, 108 रुपए वो पा जाता है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ये 1 0 1 0, यहाँ से 1 0 खत्म, ये 0 खत्म। अब यहाँ से काटते हैं, 9 से काटते हैं, यहाँ पे कितना बार जाएगा, 9 कम 9, 9 दूना 18 जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार, और 4 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार। अब हमारे पास बचा क्या है, यहाँ से 2 से काट देंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 50 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे x गुणे क्या बचा, 1/50, ऊपर कुछ नहीं बचा, बराबर कितना 3 बचा है। अब 50 का उधर मल्टीप्लाई कर दें तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15, 150। x का मान कितना आ गया 150, उसका वास्तविक मूल्य जो था वो 150 था। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि तरीका समझ में आ रहा है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 40, छूट में ज्ञात कीजिए, प्रतिशत में ज्ञात करने। यदि 90 अंकित मूल्य की एक किताब 76 में बेची जाती है तो उसको कितना छूट दिया। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वो 90 रुपए उस पर अंकित था, लेकिन उस पर उसने कुछ छूट दे दिया और उसने कितने भेजा 76 में। कितने की कमी इसे यहाँ पे कर दिया है उसने, यहाँ पे कमी कर दी कितने की, 14 रुपए की। और 14 रुपए की कमी किस पे है, 90 पे है, और इंटू क्या कर देंगे 100 लगा देंगे। यहाँ से 0 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 140/9%। 9 से इसको जब भाग करेंगे, 9 9 कम 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 है, और क्या कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 5/50 हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 पचे 45 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 15 पॉइंट में ऐसे कुछ है, तो 15.56%। अब यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर मिले, इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, मनीषा ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा और उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 में बेच दिया। अंकिता मूल्य क्या था, अंकित मूल्य क्या था, यहाँ पे पूछ रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे है 50%, और 50% को सीधा क्या लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ पे आपको क्या लिखा है 35%, और 35% को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 7/20 लिख सकते हैं। अब आप लोग को एक चीज पता होगा, CP और MP और SP का रेशियो यहाँ से हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या बोला है, मनीषा ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% छूट में खरीदा। अगर अंकित मूल्य कितना था 2 था, तो उसने खरीदा कितने 1 रुपए में, ये इसका CP बन जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, क्रय मूल्य का 35% लाभ पर बेच दिया। क्रय मूल्य कितना था अभी हमारा 20 था, कितना था 20 था, लेकिन उसने बेच कितने में दिया 27 रुपए में, क्योंकि प्रॉफिट है। अब देखिए यहाँ पे हमें बराबर करना है, CP यहाँ पे 1 है, यहाँ 20 है, लेकिन CP को हमें 20 बनाना है यहाँ पर, तो 20 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे बन गया CP बराबर हो गया 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी MP यहाँ पे 40 आ गया, तो यहाँ पे अब ये जो रेशियो आया है, यहाँ पे CP आ गया 20, MP आ गया 40, और SP आ गया कितना 27, और यही 27 बराबर दे रखा है कितना 8100 दे रखा है। कितने गुना है 300 गुना है, यही तो दे रखा है। अब हमसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्या था। अंकित मूल्य हमारा कितना है 40, लेकिन इसमें 300 के क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो चरतिया कितना हो जाएगा 12,000 रुपए हो जाएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि यह तरीका बहुत शानदार और जबरदस्त है और आपको समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 42, शीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने % की छूट दे सकती है कि उसे अपना सामान बेचने पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो, यदि उसने पहले से ही क्रय मूल्य 25% ज्यादा अंकित कर रखी है। जैसे मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य कितना था 25 था, सॉरी 100 था, और उसने 25% क्या किया है ज्यादा कर रखा है, ज्यादा मतलब अंकित कर दिया है, तो कितना कर दिया है 125 कर दिया है। अब आपसे वो पूछ रहा है कि उसको कितना कम अंकित मूल्य उसको कितना कम रखे कि उसको लाभ और हानि दोनों ना हो। तो अब यहाँ पे कितना कम है करे,
25 का अगर कम कर देते, 25 का कम कर देगी अंकित मूल्य पर, तो 125 गुणे कितना हो जाएगा 100, और परसेंटेज लगा देंगे, 25 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे कितनी बार 20 बार, तो ये हमारा क्या आ गया 20% आ गया। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 में बिक्री किया गया। यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब यहाँ पर भी, यहाँ पे तीनों चीज पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए अंकित कीमत पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब यहाँ से आपको देखिए यहाँ पे छूट दे रखा और यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, तो आप ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी और एमपी का रेशियो, सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 40, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60% हो जाएगा, और ये रेशियो है। और 20% का क्या है लाभ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 और 20 120 हो जाएगा, और ये परसेंट हो जाएगा, 100% परसेंट कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से 60 से काटेंगे 1 और 60 से काटेंगे 2। अब आपसे हमें क्या पूछ रहा है कि बिक्री किया गया, यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता है तो प्रतिशत, जब भी प्रतिशत ज्ञात करने के रहे हो तो मूल्य जो वैल्यू दी रही है उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ आपको बहकाने को देता है, और अगर उससे भी करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है, कह रहा है अंकित एमआरपी पे बेच दे, तो कितना है एमआरपी 2 है, और सीपी कितना है 1 है, 1/1 एक ही ज्यादा है, 1/1 इंटू क्या 100 और परसेंटेज लगा देंगे, ये आ जाएगा कितना 100% आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा तरीका आप लोग को देख लेते हैं, जैसे सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो। अब आप लोग को एक चीज पता होगा, 40% को क्या लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं, और 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर बिक्री किया गया। यहाँ पे 40% छूट देने के बाद 40% छूट मतलब 5 था, अब कितने में बेच रहा है 2 का छूट दे देगा 3 में बेच रहा है, और 20% लाभ पर इतने में बेचा गया। तो जो हमारा 20% लाभ सीपी हमारा कितना था 5 था, और लाभ कितना हो जाएगा 1 का 6 हो जाएगा। इसको हमें 6 यहाँ भी बनाना, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया रेशियो 5, रेशियो आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 दूना 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 ही आ जाएगा। क्योंकि हमें यही पता करना, अब यही पूछ रहा है कि एमपी पे बेचा जाएगा तो कितना % लाभ होगा। 5 का 5 इंटू क्या कर देंगे परसेंट, और यहाँ से आ जाएगा कितना 100%। उम्मीद करता हूँ कि यह दोनों तरीका आपको समझ में आ गया होगा। मैं तो कहता हूँ आपको सबसे बेस्ट तरीका ये वाला है। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपए है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपए में बेच खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट ज्ञात करिए। इसको मैं 2 तरीके से आप लोग को बता दूंगा। तो आप लोग को पहला तरीका मैं बता रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे एक्स था और इसने छूट दिया तो वाई में क्या कर दिया बेच दिया, और दूसरी छूट यहाँ पे दे रखा है 20%। 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, तो 5 था, अब कितने में बेचा 4 में, और यही यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा अंकित मूल्य कितना 400, यहाँ पहले था कितना अच्छा 400, अब कितना हो गया 160 हो गया है, यही चीज। अब देखिए जब भी ऐसे कभी आ जाए तो इसको आप काट सकते हैं। 5 से काटेंगे कितनी बार 80 बार जाएगा, और 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा यहाँ पर 40 बार। तो कितना यहाँ पे क्या है कम हुआ है 40, कम हुआ किस पे 80 पे, इंटू क्या कर देंगे 100। 40 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे कितना 50, तो यही परसेंट लग जाए, तो कितना आ गया 50%। पहली छूट कितनी थी 50%। ये तो तरीका हो गया पहला। अब दूसरा आपको तरीका यह हो सकता है, जैसे यहाँ पे 400 है, ठीक है 400 इंटू पहली वाले पे छूट मान लेते हैं 100 माइनस क्या है x बटे क्या है 100 है, और दूसरी छूट इसने दे रखा 20% मतलब क्या 80 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बराबर कितना यही 160 के बराबर है। अब यहाँ से ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से काट देंगे, 1 0 0 से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा, और यहाँ 4 से काटते हैं कितनी बार
5 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 100 माइनस एक्स, और ये 10 का उधर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा। अगर हम इसको इस तरफ 100 को इस तरफ ले जाएंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। अब उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों तरीका समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, मुकेश ने एक बाइक 20,000 रुपए के अंकित मूल्य पर क्रमशः 10% और 15% बढ़ती छूट के बाद खरीदी। 700 रुपए बीमा और मरम्मत पर व्यय किया, फिर उसने यह 20,000 रुपए में बेच दी। अब पूछ रहा है उसे लाभ कितना होगा। श्योर है यहाँ पे लाभ ही होगा क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया। तो यहाँ पे क्या है 20,000 है, 20,000 है, और यहाँ पे आगे क्या बोले 10% छूट मतलब 90% में उसने खरीदे, 90 बटे क्या हो जाएगा 100। फिर एक छूट और है 15% छूट मतलब 85% पे उसने खरीद लिया, तो 85 बटे 100 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं टोटल उसे खरीदा किसने। ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा और ये 2 जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 180 गुणे कितना 85 हो जाएगा। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें 18 पंजे 90 का जीरो, 9 हासिल 18 अट्ठे 144, 144 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 153 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, ये हमारा सीपी है 15,300। लेकिन अब उसका जब खरीद लिया तो उसने क्या किया 700 रुपये उसने मरम्मत और बीमा करने में लगा दिया। यहाँ पे 700 जब टोटल ऐड कर देंगे तो ये हमारा सीपी आएगा कितना 16,000 आ जाएगा। अब ये सीपी हमारा आ चुका है 16,000। अब हमसे यहाँ पे देखिए सीपी कितना आ गया 16,000 आ गया, और बेच किस पे रहा है एसपी कितने बेच रहा है यहाँ पे 20,000 पे बेच रहा है। कितना अधिक बेच रहा है 4,000 रुपये क्या है अधिक है, और किस पे अधिक है 1600 रुपये 16,000 रुपये पे अधिक है। और यही परसेंटेज हमें निकालना है। यहाँ से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 4 से काटेंगे कितनी बार 4 बार, और ये 4 से काटेंगे कितनी बार 25 बार। तो यहाँ पे क्या आ गया 25% आ गया। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको 25% का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 46, अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है। लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितना प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहा है जैसे 100 रुपये था पहले, अब उसने 50% अधिक, ये क्या है आपका सीपी है, इसने 50% एमआरपी अधिक अंकित कर दिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 150। लेकिन वो कह रहा है लगभग उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। कितना उसको चाहिए, लेकिन 110% ही चाहिए, 10% ही प्रॉफिट चाहिए। तो वह यही पूछ रहा है कि उसको एमआरपी में कितना परसेंट कम करना पड़ेगा जिससे उसे 110% प्रॉफिट हो। तो कितना कम हुआ 40, 40 का कम किस पे हुआ 1,500 पे, इंटू क्या कर देंगे 100 लगा देंगे, 50 से काटेंगे 2 बार, 50 से काटेंगे 3 बार। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 बटे कितना 3, और ये परसेंट। तो जब इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 26.66%। लेकिन आपको यहाँ पे आंसर तो ऐसा दिया नहीं है, ये लेकिन लगभग में मान है। तो यहाँ पे ये लगभग में हो जाएगा करीब कितना 27%। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 640 रुपये अंकित करता है। यदि 10% की छूट के बाद भी वह क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आप हमसे यह पूछ रहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तु की कीमत 640 पे अंकित करता है। यदि वह 10% छूट देने के बाद भी वह क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमने बताया कि सीपी और एमपी का रेशियो बता रखा है। तो सीपी का होता है कि छूट जो होता है घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 90% हो जाएगा, और यहाँ पे 20% प्रॉफिट 120 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 से काटेंगे 30 से काटेंगे 3 बार, और 30 से काटेंगे कितना 4। तो हमारा रेशियो क्या आ गया 3:4। लेकिन अंकित मूल्य यहीं पर कितना दे रखा है, अंकित मूल्य देख रखा है कितना 640। तो यहाँ पे हो जाएगा वह एक बार जाएगा, और 6 चौका 24 160 बार जाएगा। अब यहाँ पे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 3, लेकिन यहाँ पे 160 का मल्टीप्लाई कर देंगे 16 या 48 कितना आ जाएगा 480
80 रुपए। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48। एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया तथा बाद में उस पर 20% की छूट दी। छूट देने के बाद व्यापारी को कितना परसेंट लाभ मिला। अब यहीं पर पूछ रहा है कि जैसे मान लेते 100 रुपए उसका पहले सीपी था, लेकिन उसने क्या कर दिया, एमआरपी उसने बढ़ा दिया 50%, मतलब 150 हो जाएगा। तो ये बढ़ा दिया 150। अब उसको क्या बोल रहा है कि 20% उसने अंकित मूल्य पर छूट दे दिया। 20% जब ये छूट देगा तो ये कितना आ जाएगा, 30 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ पे 150 में 30 रुपए घटा देंगे तो अब कितना, 120 में वो बेच रहा है। तो पहले उसका 100 रुपया था, अब कितने बेचा, 120 में। तो कितना प्रॉफिट है, 20 रुपए का प्रॉफिट है। तो 20 रुपए का प्रॉफिट किस पे, 100 पे इंटू क्या कर देंगे, 100 इंटू परसेंटेज। 100 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 20% आ जाएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49। छोटी तथा बड़ी टाफियों पर अंकित मूल्य क्रमशः 10 रुपए तथा 15 रुपए है। एक छात्र 5 दर्जन छोटी टॉफी तथा 10 दर्जन बड़ी टॉफी और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 49। छोटी तथा बड़ी कॉपियों का अंकित मूल्य 10 और 15 रुपए है। एक छात्र 5 दर्जन छोटी कॉपी तथा 10 दर्जन बड़ी कॉपी 5% की कुल छूट पर खरीदता है। छूट की राशि ज्ञात कीजिए, हमसे यही पूछ रखा है। अब सबसे पहले यहाँ पे है छोटी कॉपी कितने रुपए की है वो निकाल लेते हैं। तो छोटी कॉपी, एक कॉपी का कितना मूल्य है, 10 रुपए, लेकिन वो खरीद रहा है 5 दर्जन। क्या खरीद रहा है, 5 दर्जन। और एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 पंजे 60। तो कितना आ गया, 600 रुपये छोटी कॉपी का। अब बड़ी कॉपी का मूल्य यहाँ पे निकाल लेते। बड़ी कॉपी का मूल्य कितना है, 15 रुपए, लेकिन वो 5 ही दर्जन खरीद रहा है, सॉरी यहाँ पे 10 दर्जन खरीद रहा है और एक दर्जन में 12 होते हैं। तो 15 और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 180 और यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, तो ये उसका मूल्य है। तो यहाँ पे 600 और 1800 ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 2400 रुपये के उसने क्या खरीदा, कॉपी खरीदा। लेकिन वह कह रहा है कि 5% की छूट यहीं पर मिल जाती है। तो 5% की जब छूट कर देंगे, ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 24 पंजे कितना हो जाता है, 120 रुपये। उसे छूट कितना मिला, 120 रुपये। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50। 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद 6400 में खरीदा गया। प्रत्येक वस्तु की कीमत बताइए। अब यहाँ पे कह रहा है कि जैसे यहाँ पे 20% की छूट, यहाँ पे मान लेते हैं क्या, 100 रुपये पहले था, अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हो जाता है 80 रुपये हो जाता है। लेकिन यहीं पर कह रहा है 20 वस्तुएं हैं, लेकिन ये क्या है, 20 वस्तुएं हैं। तो यहाँ पे इसका मान दे रखा है, तो छूट के बाद इसका मान है, तो यहाँ पे मान दे रखा है 6400 यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे 6400 दे रखा है, कितने गुना, यहाँ पे हो जाएगा 80 गुना, 8 8 64, 2 जीरो लग जाएगा। अब यही इसका सीपी पता कर लेते हैं। ये लेकिन 20 वस्तुओं का है, तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, 80 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8000 हो जाएगा। ये तो हो गया 8000, लेकिन वो 20 वस्तु का है। हमें निकालना है क्या, प्रत्येक वस्तु की कीमत। प्रत्येक वस्तु का कीमत कितनी थी पहले, 8000 बटे क्या, 20 से भाग कर देंगे या जीरो जीरो से कट जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 400 रुपये उसका था अंकित, मतलब उसका सीपी पहले था वस्तु पर। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51। एक दुकानदार 1000 अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइवर क्रमिक रूप से 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। यदि वह 35 रुपए की पैक करवाने में खर्च करता है और 1000 में इसे बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा।
अब यहां से इसको पहले पता कर लेते हैं उसने खरीदा कितने में। यहाँ पे 1,000 रुपए है और पहले उसने 10% का छूट, मतलब 90 बटे क्या 100 हो जाएगा। फिर आगे 15% की छूट, मतलब 85 में खरीदा, 85 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ से ये काट देंगे, 2 जीरो यहाँ से खत्म, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से 9 का यहाँ पे बचा क्या, 9 गुणे कितना 85 और इसका मल्टीप्लाई कर दे, 9 45 का 5 हो जाएगा, 4 हासिल, 9 अट्ठे 72, 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 9 अट्ठे 72, 4 कितना हो जाएगा 76 रुपए हो जाएगा। तो कितना हो गया 765 रुपए। लेकिन 35 रुपए उसमें पैक करवाने में लगा दिया। तो यहाँ पे क्या है 35 रुपए। जब इसको टोटल करेंगे तो ये सीपी आ जाए कितना 800 रुपए। 800 रुपए का उसने खरीदा। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, सीपी यहाँ पे जैसे 800 रुपए आ गया, लेकिन वो बेच कितने में रहा है 1,000 में बेच रहा है। कितने प्रॉफिट में बेच रहा है 200 का प्रॉफिट, किस पे 800 पे बेच रहा है। इंटू क्या कर देंगे 100 और परसेंट, यहाँ से 200 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 से काटेंगे कितना 25 आ जाएगा। तो क्या आ गया 25% आ जाएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। पार्टी एक बेड 22% की छूट के बाद 16,725 में खरीदता है। बाद में वह यह पाता है कि यही स्टोर उस बेड को ऑनलाइन 15% छूट के बाद 15,685 में बेच रहा था। स्टोर से खरीदे गए बेड के अंकित मूल्य और ऑनलाइन बेड के अंकित मूल्य के क्या अंतर है। अब यहाँ से पूछ रहा है, तो यहाँ पे जब वो दुकान से डायरेक्ट खरीदता है तो 22% की छूट मिलती है। 22% छूट मतलब क्या, उसे 78% पे मिल जाता है। और यही 78% बराबर क्या दे रखा है 16,725 दे रखा है। तो यहाँ से 1% बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16,725 बटे कितना 78। लेकिन हमें चाहिए क्या 100%। तो यहाँ पे 100% निकाल लेते हैं, 100 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 100% का मान कितना आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 21,442.30 रुपए आ जाएगा। ये तो आ गया जब दुकान से उसने खरीदा। अब यहाँ पे ऑनलाइन की बात कर रहा है। ऑनलाइन 15% छूट मिल रहा था। 15% छूट मतलब क्या 85% पे वो खरीद ले रहा था। और 85% यही मतलब क्या हो जाएगा 15,685 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से भी 1% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15,685 बटे कितना 85 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए 100%, क्योंकि अंकित मूल्य यहाँ पर बोला है अंकित मूल्य में अंतर कितना है। तो 100 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100% बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18,452 पॉइंट कितना हो जाएगा 94 रुपए आ जाएगा। ये तो आगे दोनों का क्या आ गया अंकित मूल्य आ गया। अब लेकिन हमें क्या पूछा है, दोनों के अंकित मूल्य में अंतर पूछा है। तो यहाँ पे हम अंतर निकाल देते हैं। तो पहले कितना था 21,442.30 रुपए। अब कितना दूसरे बार ऑनलाइन जब खरीदता है तो यहाँ पे 18,452 पॉइंट कितना 94 रुपए में खरीदता है। अब लेकिन ये अंतर पूछ रहा है, तो जब इसको टोटल घटाते हैं तो ये आ जाता है कितना 29,989.36 रुपए। लेकिन आपको आंसर ऐसा कहीं पर दिख नहीं रहा है। लेकिन वहां पे क्या बोला है
निकटतम और पूर्णांकित मान। तो निकटतम कितना है 2989, तो 2900 कितना 89 रुपए उसका अंतर आ जाएगा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आपको तरीका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 53, एक साड़ी 5% की छूट के बाद 5,871 में बेची जाती है, उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 5% छूट के बाद खरीदता है, मतलब क्या 95% में उसने खरीद लिया, और यही 95% का मान कितना दे रखा है 5,871 रुपए दे रखा है। तो यही हमें अंकित मूल्य चाहिए, तो 100% निकाल देना है। तो यहाँ से हमें 1% बराबर क्या हो जाएगा 5,871 बटे कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। तो हमें बनाना है 100%, तो दोनों तरफ यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी क्या कर देंगे 100 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ से काटते हैं, 19 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, और यहाँ से 19 से काटेंगे 19 त्रिक 57 हो जाएगा, यहाँ बच हो जाएगा एक, ये 17 में जाएगा ना 171, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 19 नवा कितना आ जाएगा 171, और 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 20 बार। तो यहाँ पे क्या बचा 100% बराबर क्या बच गया 309 गुणे कितना 20। जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाएगा, 2 नवा 18 का 8 हो जाएगा, 2 जीरो 0 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा। तो कितना आ गया अंकित मूल्य, पहले कितना था 6,180 रुपए। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, एक दुकानदार 200 एक क्वेश्चन नंबर 54, एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। वह 70 पैक करवाने पर खर्च करता है और 2000 में इसे बेच देता है। दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताइए। अब यहाँ पे पूछ रहा है, मैं यहाँ पे क्या दे रखा है 2000 है, पहले उसने 10%, अब मैं देख लेता हूँ कितने में वो खरीदा था, तो 10% छूट मतलब 90% में खरीदा, 90 बटे क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पे क्या 15% छूट मतलब 85% पे उसने खरीदा, 85 बटे क्या हो जाएगा 100, यहाँ से दो ये 0 खत्म हो जाएगा, और यहाँ से 1 2 0 यहाँ से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, गुणे कितना 85 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 18 पंजे कितना हो जाएगा 90 का 9, 18 अट्ठे कितना हो जाएगा 144 और 9 कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 1,530 रुपए, लेकिन उसको पैक करवाने में भी 70 रुपए लगा है, तो ये 70 इसमें टोटल कर देंगे तो ये हमारा कितना आ गया सीपी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1600 रुपए आ जाएगा। लेकिन वो एसपी बेच किस में रहा है 2000 रुपए में बेच रहा है, कितने प्रॉफिट पर 400 रुपए प्रॉफिट, किस पे 1600, और इंटू क्या कर देंगे 100, यहाँ से 4 से काटेंगे 4 बार जा रहा है, और 4 से काट देंगे कितनी बार 25 बार जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया 25% आ जाएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी वह 26% लाभ प्राप्त करता है। यदि अंकित मूल्य 560 हो तो क्रय मूल्य की गणना कीजिए। यही हमसे पूछ रहा है। मैंने आपको बताया सीपी और एमपी का रेशियो मैंने आपको बता रखा है, तो सीपी के नीचे डिस्काउंट जो दिया रहेगा वो कर देंगे 90% हो जाएगा, और यहाँ पे एमपी के नीचे जो प्रॉफिट और लाभ रहेगा 100 कितना हो जाएगा 26% हो जाएगा। परसेंट से काटेंगे 18 नवा कितना हो जाएगा सॉरी 18 पंजे 90, 18 सत्ते 126 हो जाएगा। तो अनुपात कितना मिल गया 5:7। लेकिन ये 7 नहीं है, यही दे रखा है 500, क्योंकि अंकित मूल्य एमपी के नीचे 7 का मान दे रखा है 560, तो 7 अट्ठे 56 दे रखा, 80 गुना अधिक है। तो हमें चाहिए क्या क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य में कितना 80 के क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40, 400 रुपए क्रय मूल्य इसका होगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास होगी बहुत खूबसूरत क्लास और बहुत ही ज्यादा आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिस्काउंट के ही मेथड से सॉल्व करने के सारे क्वेश्चन को बताया है, और आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है तो आप लोग प्लीज आप लोग पूरा देखिए, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।